Hello students, welcome to this video. Here we are discussing about the exercise 1.1 relation and function. Okay, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी क्लास 12th की फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज हमने लास्ट टाइम जो एक वीडियो में मैंने बताया था आपको कि इक्विवेलेंस रिलेशन और उससे पहले एक मैंने यूनिवर्सल रिलेशंस और एम्प्टी रिलेशन के बारे में बताया था ट्रिवियल रिलेशंस। आज हम उस बेसिक नॉलेज जो हमने इक्विवेलेंस रिलेशन में पढ़ा था कि एक रिलेशन इक्विवेलेंस कब होता है, जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तभी वो होता है। तो लेट्स डू ऐसे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं आज कि जिसमें किसी रिलेशन में आपको पूछा होगा कि वेदर इट इज़ रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो आपको क्या है, चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ये ट्रांजिटिव। तो डिपेंड अपॉन कि आपके पास जो बेसिक कंसेप्ट था कि रिफ्लेक्सिव होता है तो क्या क्या चीज़ें कंडीशंस होती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ तो इसमें आपको याद आ जाएगा कि आपने जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या पढ़ा था उसके बारे में। ठीक है, तो लेट्स डू द फर्स्ट क्वेश्चन। आपके पास क्या क्वेश्चन है, ठीक है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए, डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। आपको चेक करना है कि ये रिलेशन जो है वो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ये ट्रांजिटिव है। तो ठीक है, तीनों चीज़ चेक करनी है आपको। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन सा रिलेशन है, रिलेशन क्या है और किस सेट पे है, ये दोनों चीज़ डिपेंड करती है। तो देखिए, सेट कौन सा है, 1 से लेकर 14 तक नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, इस सेट ए सेट है, इस पे डिफाइन हो रहा है कोई रिलेशन, और रिलेशन है R इज द सेट ऑफ ऑल दोज टाइप ऑफ ऑर्डर पेयर x, y सच दैट 3x - y = 0। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह के ऑर्डर पेयर होंगे जहाँ पे 3x - y = 0 होगा। अब देखिए 3x - y = 0 का मतलब 3x = क्या होगा, y होगा। ठीक है, यानी x और y यहाँ पे क्या है, x y क्या है, x जो है वो पहला वाला ऑर्डर पेयर का पहला जो एलिमेंट है वो x है और सेकंड वाला जो है वो y है। तो देखिए ये जो y है, y = ट्रिपल ऑफ x है, मतलब ये सेकंड वाला जो ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट है वो पहले का क्या होना चाहिए, ट्रिपल होना चाहिए। तो ऐसा कुछ रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे, ऑर्डर पेयर आएंगे, वही इस रिलेशन के अंदर आएंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट में तो बहुत ज़्यादा आएंगे, है ना, 14 × 14 196 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि आपके पास वही वाले ऑर्डर पेयर आएंगे जो इस चीज़ को होल्ड करेंगे। ठीक है, क्योंकि रिलेशन में आपके पास यही बात कर रहा है कि जो 3x - y है वो 0 होना चाहिए, तो 3x = y होना चाहिए, कहने का मतलब। तो यानी ये जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो फर्स्ट का ट्रिपल होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपके पास यहाँ पे रिलेशन जब हम बनेंगे 1 2 3 4 ऐसे से 14 है, और यहाँ पे भी 1 2 3 ऐसे करके 14 है। तो आपके पास जब रिलेशन बनेगा तो पहले वाला जो होगा उसका जो ट्रिपल यहाँ लिखा जाएगा। तो देखिए जब वो यहाँ पे 1 लेंगे तो यहाँ पे ट्रिपल क्या होगा, उसका 3 होगा। जब 2 लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा। जब 3 लेंगे तो यहाँ क्या होगा, उसका 9 होगा। जब 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 5 होगा तो उसका ट्रिपल तो 15 होता है, जो कि सेट में है ही नहीं। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से इस सेट को हम क्या है रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कभी कभी होता है कि बेटा क्वेश्चन के अंदर क्या है कि हम रिलेशन को वी कैन कन्वर्ट इन रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो अगर आप रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं तो पहले आप रोस्टर फॉर्म में उस रिलेशन को लिख दीजिए, उसके बाद चेक करना आसान हो जाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि रिलेशन को हम क्या है रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख पाते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये सेट जो होगा वो इनफाइनाइट सेट होगा या इंटीजर का सेट बोल देगा, तो उस केसेस में हम उसकी रोस्टर फॉर्म नहीं लिख सकते। लेकिन जहाँ जहाँ हम रोस्टर फॉर्म लिख सकते हैं वहाँ पे हमें लिख के ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो हम वो वाले क्वेश्चन भी लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, बट फर्स्टली हम वो वाले डिस्कस कर रहे हैं जिसमें रोस्टर फॉर्म आप लिख सकते हैं। तो देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें आप रोस्टर फॉर्म आराम से लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम रिलेशन को ही पहले आप ये लिख देंगे, सेट ए क्या है, रिलेशन क्या है, फिर उसके बाद आप रोस्टर फॉर्म लिखते हैं। तो देखिए रिलेशन में कौन कौन सा होगा, अगर यहाँ पे x1 होगा, ठीक है, देखिए x तो कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है इसमें, लेकिन यहाँ पे x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आनी चाहिए,
मैक्सिमम यहाँ पे 4 आ सकती है। देखिए यहाँ पे अगर 5 हो जाएगा तो यहाँ 15 होना चाहिए, तो ऐसा एलिमेंट 15 तो है ही नहीं, 15 तो हमारे रेंज से ही बाहर है, ठीक है, क्योंकि 14 तक एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर 1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 होगा, इस चीज़ को सेटिस्फाई करना है, ठीक है, यानी सेकंड वाला जो है वो फर्स्ट का ट्रिपल होगा, सेकंड वाला फर्स्ट का ट्रिपल होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 2 होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा बेटा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 3 होगा तो यहाँ क्या होगा 9 होगा, इसका ट्रिपल 4 होगा तो यहाँ क्या होगा 12 होगा, ठीक है। देखिए यही वाले 4 एलिमेंट इसके अंदर आएंगे रोस्टर फॉर्म, जब इसकी हम लिखेंगे तो यही वाले आएंगे। और सोचिए, पूछिए अपने मन से, मेरे मन ऐसा क्यों मैंने लिखा, ठीक है। फिर से चेक कर लो एक बार, 1 2 3 4, अगर मैं पहला एलिमेंट 5 लेता तो उसका ट्रिपल कितना हो जाता बेटा 15 हो जाता, लेकिन 15 तो हमारे ए सेट के अंदर है ही नहीं, लेकिन रिलेशन जो होता है वो सेट टू सेट डिफाइंड होता है, तो ये सेट से ए सेट में डिफाइन होगा, तो सेट के अंदर 14 तक एलिमेंट है, तो 15 तो आना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए, लेकिन अपने पास एलिमेंट्स वही लिखने हैं जो इस रिलेशन को क्या कर रहे हो सेटिस्फाई कर रहे हो। तो देखिए ये रिलेशन अपने पास जो है वो यही है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सेट ए अपने पास गिवन था और ये सेट अपने पास रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में है, और ये अपने पास रोस्टर फॉर्म आ गई इसकी। अब आपको क्या चेक करना, अब आपको चेक करना था वेदर इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो लेट्स स्टार्ट, है ना। आपको सबसे पहले किसके लिए चेक करना है, फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है, फॉर रिफ्लेक्सिव, ऐसे आपको लिखना, पहले हेडिंग बना के जो भी आप चीज़ चेक कर रहे हो उसके लिए, फॉर रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहे हो तो रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो अगर सिमेट्रिक चेक करेंगे तो फॉर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव चेक करेंगे तो फॉर ट्रांजिटिव, फिर आप वन बाई वन हम चेक करते हैं, और उसको लिखने का जो तरीका होता है वो हम डिपेंड करेगा, वैसे ये थ्योरेटिकल पोर्शन है सारा, ठीक है। थ्योरी लिखने का जो तरीका होता है वो हर किसी का अपना अपना हो सकता है, बट लॉजिक जमना चाहिए, है ना। तो देखते हैं इसको लिखने के क्या क्या पैटर्न हो सकते हैं यहाँ पे, फॉर रिफ्लेक्सिव। अब देखिए रिफ्लेक्सिव क्या था, याद है आपको, मैंने ये कहा था फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यानी कोई जो भी एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा उन सब के लिए क्या होने चाहिए, उनके जो मतलब रिपीटिशंस जो सेट्स होते हैं, जैसे 1, 2, 2, है ना, a, फॉर a बिलोंग्स टू r होना चाहिए, है ना। मतलब सबके जो रिपीटिशंस, मतलब अगर जितने भी एलिमेंट 1 से लेकर 14 तक आ रहे हैं, ठीक है, तो 1 से लेकर 14 तक एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट है, तो 1 1 2 2 3 3 सो ऑन सो 14 14, ये सब अगर इसके अंदर रिफ्लेक्सिव आर के अंदर आएंगे तो ही ये जो रिलेशन होगा वो रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है यहाँ पे, आप देखिए रोस्टर फॉर्म क्लियरली, यहाँ पे ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, कोई सा भी इनमें से कुछ भी नहीं है, ठीक है, जबकि ये होने चाहिए थे, रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये जरूरी है, ठीक है, ये होना जरूरी था इसका 14 14 तक, ये सारे आर से बिलोंग करने चाहिए थे, ठीक है, रिफ्लेक्सिव होने के लिए, बट इनमें से एक भी यहाँ पे नहीं है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है ही नहीं भैया, ठीक है। तो हम लिखेंगे कैसे, पहले तो हम ये लिखेंगे कि भैया रिफ्लेक्सिव होता क्या था, है ना, क्या होता था, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ठीक है, या फॉर ए की जगह अगर आप x भी लिखना चाहे तो x लिख सकते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो x y में है, तो जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग हम अपनी थ्योरी भी चेंज कर देते हैं, ठीक है, नो डाउट, ठीक है। तो x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, x, x बिलोंग्स टू r होना चाहिए, ठीक है, बट हेयर इट इज नॉट ट्रू, क्या लिखेंगे, देखो ना, आपने पहले इसको क्या किया, फील किया यहाँ पे कि ऐसा है ही नहीं, और यहाँ पे लिख भी दो चाहे, वी ऑब्जर्व दैट 1 1 2 2 3 3 so on 14 14 14 14
does not belongs to R, does not belongs to R. So R is not reflexive, ठीक है, R is not reflexive. तो देखिए आपको पहले तो फील करना है कि यार रिफ्लेक्सिव है या नहीं है, और रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सबके आपके पास जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर सेट ए के अंदर डिफाइन है, तो सेट ए के अंदर जितने भी है जैसे 1 2 3 4 हैं, तो सबके ये रिपीटेड होने चाहिए, मतलब उसका रिफ्लेक्सिबिलिटी चेक करने के लिए 1 1 2 2 3 3 4 4 ये सब उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए. बट ऐसा नहीं था, आपके पास यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो एक भी इनमें से प्रेजेंट नहीं है. तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर इसमें से जब नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ. समझे? तो ये तो इसकी थ्योरेटिकल पोर्शन था, बट हम बताएंगे कि यहाँ नहीं है, इसीलिए काउंटर एग्जांपल तो देना पड़ेगा. आप एक भी दे सकते थे, ये सारा लिखने की जरूरत नहीं है. आप ये लिख सकते थे बिकॉज 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव. एक ही काफी है मात्र बताने के लिए कि रिफ्लेक्सिव नहीं है. तो काउंटर एग्जाम्पल जिसको बोलते हैं, ठीक है. तो एक ऐसा एग्जाम्पल बताते जिससे ये रिफ्लेक्सिव नहीं होता. तो देखिए 1,1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर है ही नहीं इसके अंदर, जबकि 1 किस में है, ए में है, ठीक है. तो इसीलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है. तो और इसमें ये भी लिख सकते थे एज 1 2 3 so on so 14 बिलोंग्स टू ए, ठीक है. ये सारे जो एलिमेंट्स थे ये किससे बिलोंग कर रहे थे, ए से बिलोंग कर रहे थे, बट इनके जो ऑर्डर्ड पेयर जो हैं वो रिपीटेड सेम वाले जो हैं वो आर में नहीं है, ठीक है. तो ये होगा रिफ्लेक्सिव का काम. अब देखते हैं सिमेट्रिक को कैसे प्रूव करना है या चेक करना है. तो सिमेट्रिक चेक करने के लिए, ठीक है, पहले लिखेंगे फॉर सिमेट्रिक, ठीक है, फॉर सिमेट्रिक. अब देखिए सिमेट्रिक में क्या होता था, फॉर ऑल ए कोमा बी, सॉरी एक्स कोमा वाई ले लेते हैं हम यहाँ पे, क्योंकि एक्स कोमा वाई चल रहा है, ठीक है. बिलोंग्स टू ए, जो भी एक्स कोमा ए ए से बिलोंग कर रहे थे, हमारे पास होता था एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है, इम्प्लाइज वाई कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर, ठीक है. ये सिमेट्रिक के लिए होता है कि सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, उसका उल्टा वाला, यानी 1 2 है तो 2 1 भी वहां पे प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है. अगर ऐसा एलिमेंट यानी एक्स वाई जो भी ए से बिलोंग कर रहे हैं और एक्स कोमा वाई बिलोंग कर रहा है आर से बिलोंग, यानी रिलेशन में एक्स कोमा वाई है, तो उसका उल्टा है. अगर कोऑर्डिनेट्स को उसमें से एक्सचेंज कर दें तो वो वाला जो ऑर्डर्ड पेयर है वो भी उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए, आप पहले तो इसको फील कर लीजिए कि ये सिमेट्रिक है भी या नहीं है. देखिए 1 3 है, क्या 3 1 है ही नहीं. 1 3 प्रेजेंट है, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, 3 1 होगा. तो 3 1 तो है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है. 2 6 यहाँ है, लेकिन 6 2 नहीं है. 3 9 है, 9 3 नहीं है. 4 12 है, 12 4 नहीं है. तो इसका मतलब सिमेट्रिक तो है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है. तो आपको सिर्फ एक ही बताने के लिए काफी है कि 1 3 तो है बेटा, बट 3 नहीं है, ठीक है. तो here it is not true, ठीक है. यहाँ पे ये चीज जो है वो ट्रू नहीं है, बिकॉज वी ऑब्जर्व that 1,3 belongs to R. 1,3 R से बिलोंग कर रहा है, but 3,1 does not belongs to R. देखिए 1,3 था पर 3,1 नहीं था. ऐसा आप किसी को भी इन चारों में से किसी को भी पकड़ के बता सकते थे, क्योंकि किसी का भी नहीं है, ठीक है. तो इसीलिए ये बता सकते थे, इतना ही मात्र काफी है. As 1,3 belongs to A, ठीक है. सेट में तो था, लेकिन 1 3 बिलोंग R से कर रहा है, लेकिन R 3 1 जो है वो R से बिलोंग नहीं कर रहा है. तो इसीलिए therefore R is not symmetric. R is not symmetric, ठीक है. अब देखिए सिमेट्रिक भी हो गया,
रिफ्लेक्सिव भी हो गया। अब हमें करना है ट्रांजिटिव, एक पार्ट लास्ट बचता है, तो मैं यहाँ पे इसको रब करके यही लिख देता हूँ, ट्रांजिटिव। ठीक है, फॉर ट्रांजिटिव। ठीक है, ऐसे लिखना है ना आपको। ठीक है, पहले जो प्रूव करना है या चेक करना है, पहले उसका हेडिंग डालिएगा, फिर उसके बाद उसकी जो कंडीशन होती है वो लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए ट्रांजिटिव की कंडीशन क्या होती है। ट्रांजिटिव में क्या होता है, जैसे 1-3 है, 1-3 है ना, तो इससे जो खत्म होने वाला है, जैसे इधर 3 पे खत्म हो रहा है, तो 3 से कोई स्टार्ट हो रहा है क्या, उसको चेक करो। 3 से स्टार्ट होने वाला देखिए ये हो रहा है 3-9, देखिए 1-3 है, 3-9 है, लेकिन क्या 1-9 है, नहीं है। देखिए बस, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है, यहीं से चेक हो गया ये। ठीक है, तो यहीं से पता चल रहा है 1-3 प्रेजेंट है और 3-9 भी प्रेजेंट है, मतलब इन दोनों का प्रेजेंस होना आर में है, लेकिन 1,9 आर में नहीं है, यानी पहला वाला और ये इसका दूसरा वाला जो है वो उनका ऑर्डर पेयर इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, तो ट्रांजिटिव तो नहीं है, तो पहले हम इनकी लिख भी देते हैं। ठीक है, फॉर ऑल एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू ए। ठीक है, एक्स वाई जेड 3 होंगे ना यहाँ पे ABC। ठीक है, तो इस तरह से लिख देते हैं हम क्या भाई, x, y अगर R से है एंड y, z, x, y और इससे जो खत्म हो रहा है वहीं से स्टार्ट होने वाला कोई दूसरा ऑर्डर पेयर होना चाहिए, y, z R से बिलोंग हो रहा है। ठीक है, ये दोनों ही R में है, तो दिस थिंग इंप्लाइज x, z जो होगा वो R से बिलोंग करेगा। ठीक है, यही होता है फॉर ट्रांजिटिव के लिए, ये दोनों प्रेजेंट होने चाहिए तभी ये होगा। ठीक है, लेकिन हेयर इट इज नॉट ट्रू। ठीक है, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं है, बिल्कुल सत्य नहीं है, क्योंकि एज ऑब्जर्व वी ऑब्जर्व दैट क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, देखिए 1,3 R से बिलोंग है एंड 3,9 भी R से बिलोंग कर रहा है, ये दोनों ही R से बिलोंग कर रहे हैं। 1,3 है, 3,9 है, लेकिन 1,9 नहीं है, बट 1,9 does not belongs to R, so therefore R is not क्या ट्रांजिटिव। ठीक है, तो देखो लिखने का, थ्योरी लिखने का आंसर किस तरह से लिखना है, लेकिन अभी आपको कंक्लूजन पूरा लिखना है। ठीक है, अभी तो आपने चेक किया कि ना तो ये रिफ्लेक्सिव है, ना सिमेट्रिक है, ना ट्रांजिटिव, कुछ भी नहीं आया, तो देयरफॉर लास्टली आपको पूरा बताना है, पूरे क्वेश्चन का सोल्यूशन एक साथ। देयरफॉर R is neither reflexive nor symmetric nor transitive ठीक है, ये काम करने का देखो एक तरीका है, एक पैटर्न है, मैं आपको इसीलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है बड़े आराम से बता रहा हूं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास देखिए क्या क्या चीजें थी, आपके पास एक सेट दिया था और एक रिलेशन दिया था, आपको ये चेक करना था कि ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है, तो इनमें से कुछ भी नहीं निकला ये अभी तक। ठीक है, तो आइए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा देखिए धीरे धीरे, क्योंकि थ्योरी है, आपको समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लिखने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप चीज को, फैक्ट को समझिए। ठीक है, आप फैक्ट को जितना इजी समझ सकते हैं, फिर उसको आप किसी भी स्ट्रक्चर में किसी भी तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि तीनों की आपको डेफिनेशंस तो क्लियर है, डेफिनेशन आपको आती है कि ये चीज़ कब सिमेट्रिक होता है, कब ट्रांजिटिव होता है, वो चीज़। तो हम केस जो है 1 by 1 अब क्वेश्चंस करते जाएंगे, तो आपको और ज़्यादा मॉडिफाई होता जाएगा।
तो देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें जस्ट आपके पास चेंज है तो आर चेंज है, ठीक है, और जो सेट है उसका वो सेट बोल रहा है नेचुरल नंबर का सेट है ना। रिलेशन जो है इसका जो सेकंड है, लेट अस चेक, हम चेक कर लेते हैं। आपके पास R इज इन द सेट n, ठीक है, नेचुरल नंबर में, ठीक है, सेट n है एंड ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज, ठीक है। R क्या डिफाइन कर रहा है, ठीक है, R क्या है इसमें, R है x, y such that y is equal to x plus 5। ये देखिए, लेकिन इसमें एक और चीज है, कंडीशन है, x जो है x लेस देन 4 है, ठीक है, x जो है वो लेस देन 4 है। तो बेटा ये है क्वेश्चन, आपके पास सेकंड पार्ट है इसका, रिलेशन R इन द सेट ऑफ n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड एज दिस वन, ठीक है। आपके पास ये रिलेशन दिया है और इस बार सेट जो है वो नेचुरल नंबर का है, लेकिन यहाँ पे साथ में ये भी दे दिया कि x जो है वो 4 से कम है, तो इसीलिए यहाँ पे रोस्टर फॉर्म जो बनाना है हमारे लिए पॉसिबल है, ठीक है। अगर इसने ये रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया होता कि x 4 से कम नहीं है, तो यहाँ पे हम इसका, क्योंकि इनफाइनाइट सेट हो जाता, तो हम इसको लिखने में, मतलब रोस्टर फॉर्म लिखने में अनेबल हो जाते, क्लियर। तो इसलिए यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या लिखनी है, इसकी रोस्टर फॉर्म, क्लियर। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले बात करते हैं रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो लेट्स सी कि रोस्टर फॉर्म क्या बोल रहा है। तो बोल रहा है x, y इस तरह के ऑर्डर पेयर होंगे जिसमें जो y होगा, यानी सेकंड वाला जो ये वाला जो होगा वो पहले से 5 ज्यादा होगा, यानी इसमें 5 प्लस करेंगे तो ये आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए पहला ऑर्डर पेयर x नेचुरल नंबर है और 4 से कम है, तो 4 से कम कौन कौन से नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3। तो x की जो वैल्यूज रहेंगी वो क्या क्या रहेंगी, 1 2 3, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 2 3 है, 4 से छोटा है वाले, ठीक है। तो इसकी जगह 1 भर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y, ठीक है। अगर x 1 होगा तो y कितना आएगा, 6 आएगा। तो x अगर 1 भरेंगे तो y इज इक्वल टू 5 प्लस 1 क्या हो गया, 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर x की जगह 2 भर देंगे तो 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और इसी तरह से 3 भरेंगे तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। और भर सकते हैं क्या, नहीं, आपके पास x की जो वैल्यू थी वो लिमिटेड थी, x लेस देन 4, तो x लेस देन 4 क्या है, नेचुरल नंबर 1 2 3 थे, तो एक बार 1 भरा, एक बार 2, एक बार 3, तो आपके पास y की वैल्यू 6 7 और 8 आ गई, जब 1 2 3 x अपने पास रिप्रेजेंट किए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज रोस्टर फॉर्म। अब देखिए रोस्टर फॉर्म आते ही सारी चीजें लगभग आधी तो क्लियर हो ही जाती है, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले हमें किस में चेक करना है, फॉर रिफ्लेक्सिव, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आपको सबसे पहले क्या लिखते थे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, यहाँ पे देखिए सेट बदलेगा, पहले a लिखा था तो a लिखेंगे, जब नेचुरल नंबर का सेट है तो n लिखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम ये भी लिख देंगे x क्या है बेटा, 4 से कम में, सारे नेचुरल नंबर नहीं है यहाँ पे, ठीक है, इसमें डिफाइन कर रखा है कि x जो 4 से कम है, ठीक है, सभी नेचुरल नंबर के लिए नहीं होगा ये, सिर्फ 1 2 3 के लिए ये पॉसिबल, ठीक है, क्या, ठीक है, x, x जो है वो बिलोंग्स टू R होना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या देखिए यहाँ पे आपके पास 1 2 3 है, तो 1 1 2 2 3 3 ये रिफ्लेक्सिव के लिए R के अंदर होना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्सिव अगर ये होता तो ये 3 एलिमेंट इस रिलेशन के अंदर आने चाहिए थे, लेकिन इन विडंबना ये है इन तीनों में से एक भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। देखिए 1 2 3, ठीक है, एन नेचुरल नंबर के अंदर यहाँ पे x की वैल्यू 1 2 3 है, तो ये x जो है वो 1 2 और 3 तीनों हो सकता है, तो तीनों हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 1 1 2 2 और 3 3 R से बिलोंग होने चाहिए थे, किसके लिए, रिफ्लेक्सिव के लिए, बट इट इज नॉट ट्रू,
here it is not true, it is not true, ठीक है। तो be observed that, देखिए पहले भी हम लिख चुके हैं, वही चीज मैं यूज कर रहा हूं, जहां मैं चेंज करूंगा वहां बता दूंगा, ठीक है। we observe that क्या 1,1 2,2 3,3 does not belongs to R, कोई भी R में से है ही नहीं, एक भी इन तीनों में से, ठीक है। तो therefore R is not क्या रिफ्लेक्सिव, R is not रिफ्लेक्सिव, ठीक है। ये तो हुआ रिफ्लेक्सिव की बात। अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक। अब देखिए फिर सिमेट्रिक होता है तो हम क्या लिखते हैं, फॉर सिमेट्रिक चेक करना, अंडरलाइन कर देना, ठीक है। पहले डेफिनेशन लिख दो कि फॉर ऑल क्या x, y बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर, जहां पे x क्या है लेस देन 4 है, ठीक है। x, y बिलोंग्स टू r implies y, x बिलोंग्स टू r, ये तो बेटा इसकी डेफिनेशन होती है। तो क्या ऐसा है या नहीं हम चेक करते हैं। देखिए 1, 2, 3 के लिए ये पॉसिबिलिटी होनी चाहिए। देखिए 1 यहाँ पे है 1,6, लेकिन 6,1 नहीं है, ठीक है। 1,6 है, x1 है, देखिए लेकिन 1 के साथ 6 है, लेकिन 6,1 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है अपने पास, ठीक है। 2,7 है, लेकिन 7,2 नहीं है। 3,8 है, लेकिन 8,3 नहीं है। तो देखिए ये अपने पास जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक नहीं है आपके पास, ठीक है। क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए 1,6 हम एक के लिए बहुत होता है लिखने के लिए। बी ऑब्जर्व दैट क्या 1,6 belongs to R, but 6,1 does not belongs to R। देखिए उसका उल्टा उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो therefore R is not symmetric, ठीक है। अब दो चीजें तो होगी, अब तीसरा चीज फिर से चेक करते हैं, क्या ट्रांजिटिव, ठीक है। अब हम ट्रांजिटिव चेक करते हैं। फॉर ट्रांजिटिव चेक करने के लिए फिर हम क्या लिखते हैं, फॉर ऑल x, y, z, क्या लिखा था बेटा हमने, बिलोंग्स टू n वेयर x लेस देन 4, ठीक है। इस सेट से आता है। तो x, y बिलोंग्स टू r हो रहा है, और y, z अगर r से बिलोंग कर रहा हो तो क्या हो जाता है, x, z भी r से बिलोंग करता है। तो क्या यहाँ पे ऐसा है या नहीं, यही चीज आपको यहाँ पे देखिए चेक करनी है बहुत ध्यान से। देखिए ट्रांजिटिव में इस टाइम उस वाले केस में हम पहुंच चुके हैं जो कि मैंने आपको एक एग्जांपल में ट्रांजिटिव का जब इंट्रो पार्ट किया था तो उसमें मैंने एक आपके पास एक R2 लिखा था जब, ठीक है। उस केसेस में आपके पास ट्रांजिटिव मतलब सेकंड पेयर उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, तो ट्रांजिटिव ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो वही केसेस देखिए यहाँ पे आने वाला है अपने पास, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे तो ट्रांजिटिव के लिए क्या देखना है आपको, 1,6 है लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं, ठीक है। तो ट्रांजिटिव क्या चेक करना, ठीक है। देखिए ना 1,6 और 6, कुछ और होता तो हम ट्रांजिटिव चेक करते, लेकिन 1,6 तो है लेकिन 6 से स्टार्ट होने वाला कोई है नहीं। देखिए 2,7 है लेकिन 7 से कोई स्टार्ट होने वाला कोई भी ऑर्डर पेयर यहाँ पे नहीं है। 3,8 है लेकिन 8 से कोई स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये तो ऑटोमेटिकली ट्रांजिटिव हो गया, ठीक है। जब आपके पास ऐसा हो कि कोई भी पेयर इस तरह से नहीं हो कि x, y बिलोंग्स टू R कर रहा है लेकिन y, z R से बिलोंग नहीं करे, तो ट्रांजिटिव ही होता है वो, ठीक है। क्योंकि सेकंड पेयर को तो भाई हो ही नहीं रहा है ना। अगर ये दो होते तो हम इसको चेक करते हैं ट्रांजिटिव चेक करने के लिए, लेकिन ये बिलोंग कर रहा है लेकिन ये नहीं कर रहा है, ठीक है। ये तो है ही नहीं उसके अंदर, तो इसीलिए ट्रांजिटिव चेक करने के लिए फिर अपने पास एप्लीकेबल नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रांजिटिव ही होता है,
ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बता रखी थी, तो ये दोबारा से आप एक चीज़ चेक कर लेना, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल पॉइंट है इस ट्रांजिटिव को समझने का, ठीक है। तो देखिए पहले तो मैंने डेफिनेशन लिख दी यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या लिखेंगे, बट हेयर क्या लिखेंगे हम, देयर इज नो पेयर, देयर इज नो पेयर in R such that क्या x belongs to R and y z belongs to R। ऐसा कोई पेयर ही नहीं मिल रहा हो, ऐसा कोई पेयर ही नहीं मिल रहा है यहाँ पे कि x y तो R से बिलोंग कर रहा है और y z R से बिलोंग कर रहा है, मतलब ऐसा कोई पेयर ही नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए therefore R is transitive, ठीक है। इस केसेस में ऑलवेज ट्रांजिटिव हो जाता है, जब आपके पास पहला वाला तो मिल रहा है लेकिन दूसरा वाला मिल ही नहीं रहा है, तो उस केसेस में ट्रांजिटिव ही लिखना है आपको, ठीक है, क्योंकि उसके साथ कोई ना कोई तो एलिमेंट होता तो ही हम चेक करते उसको कि ट्रांजिटिव है या नहीं है, ठीक है। बट ऐसा केसेस जब भी मिलेगा तो आपको क्या लिखना है, आपको ट्रांजिटिव ही हो जाता है, ठीक है। तो देखिए ऑल ओवर जो क्वेश्चन है अपने पास वो क्या बन गया, ऑल ओवर क्वेश्चन का आपके पास आंसर मिल गया, देयरफॉर R इज नॉट क्या रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव, ठीक है, नॉट सिमेट्रिक बट क्या इट इज बट ट्रांजिटिव, ठीक है, ऐसे लिख दो बट ट्रांजिटिव, क्योंकि आर की को हम लिख ही रहे हैं, आर की को बात कर रहे हैं हम जनरली, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव, ठीक है। तो ये कंक्लूजन स्टेटमेंट हो गया आपके पास, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, बट ट्रांजिटिव क्यों हुआ, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई पेयर ही नहीं मिला कि x, y R से बिलोंग कर रहा है लेकिन y, z R से बिलोंग कर रहा हो, तो ऐसा कोई भी पेयर इसमें मौजूद नहीं है, तो वो हमने इधर लैंग्वेज में लिख दिया। देखिए यही थ्योरी होती है जो आपको लॉजिक बनाना है, ठीक है, तो आप अपनी लैंग्वेज में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि कितना आप क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आप कितना चेंज कर सकते हैं लैंग्वेज को। तो यस कंफर्टेबल के लिए आपकी जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे लिख सकते हो, लेकिन कुछ पैटर्न्स होते हैं जो लिखने के, वो मैं आपको क्लूज दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन आपकी जो ऐसा नहीं है कि आपको थ्योरी लिखना है तो कैसे भी लिख दीजिए, नहीं, आपको बिल्कुल तरीके से लिखना है, फॉर रिफ्लेक्सिव, फॉर सिमेट्रिक, फॉर ट्रांजिटिव, आराम से करिए, फिर कंक्लूजन लास्ट में देना है, ठीक है। तो वन मोर क्वेश्चन, लेकिन ट्राई थर्ड पार्ट चेक करते हैं एक बार। जो थर्ड है उसमें देखिए रिलेशन क्या बोल रहा है। थर्ड पार्ट में आपके पास जो रिलेशन है, तो चेक करते हैं। रिलेशन इज, ये देखिए क्वेश्चन नंबर अपने फर्स्ट का थर्ड पार्ट है, इसमें रिलेशन क्या है। देखिए पहले तो आप देखिए सेट कौन सा है जिसपे ये रिलेशन डिफाइंड है, 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर का सेट है 1 से लेकर 6 तक, यानी ऐसे है ये 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये R जो है इन दोनों के ऊपर, ठीक है, ये दोनों सेट है A क्रॉस A, ठीक है, ऐसे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो आपके पास रिलेशन है वो क्या, x, y, ठीक है। इस तरह से ऑर्डर पेयर लिखने हैं कि y इज डिविजिबल बाय x, जो y है ये वाला सेकंड वाला जो है वो x से डिवाइड हो जाए, ठीक है। यानी कहने का मतलब है कि x के टेबल में y आना चाहिए, ठीक है, y इज मल्टीपल ऑफ x, ठीक है, क्योंकि y इज डिविजिबल बाय x, ठीक है। यानी y x से डिवाइड कब होगा, जब y x के टेबल में आएगा। भाई
एक्स वाई का फैक्टर होगा तभी तो, ठीक है। तो यानी पहला वाला जो होगा वो दूसरे का क्या होना चाहिए, फैक्टर होना चाहिए, यानी पहले वाले के टेबल में दूसरा वाला आना चाहिए। जैसे ये एक्स कोमा वाई है ना, तो इसके टेबल में अगर ये वाला एलिमेंट आता है, ठीक है, तब हम इसके अंडर लेंगे इसको, इस आर के अंदर, यानी इसका आर के अंदर आने का मतलब ये है कि ये चीज जो होगी वो इसका क्या होना चाहिए, फैक्टर, इसका फैक्टर ये होना चाहिए और इसका मल्टीपल ये होना चाहिए, ठीक है। यानी इसको कुछ टाइम मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और इसके टेबल में आना चाहिए ये नंबर, ठीक है। तो आप देखिए हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, मैंने आपको यही लिख दिया, ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है तो इसलिए आप खुद भी बना सकते हैं इसको, मैंने जल्दी से यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। इसकी रोस्टर फॉर्म बना दी, ठीक है, क्योंकि आप देखेंगे कि 1 से लेकर 6 तक एलिमेंट है, 1 से लेकर 6 तक, देखिए 1 से 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, क्योंकि 1 के टेबल में सारे नंबर आते हैं तो 1 के साथ सारे आएंगे 6, 1 1 1 2 1 3 1 5 1 6 तक पूरे आएंगे। फिर देखिए 2 के साथ 2 आएगा, 2 के साथ 1 नहीं आएगा, 2 के साथ 1 नहीं आएगा क्योंकि 2 के टेबल में 1 नहीं है, ठीक है। तो 2 के साथ 2 आएगा, फिर 2 के साथ 4 आएगा, 2 के साथ 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि 2 के टेबल में 3 नहीं आता, 2 के टेबल में 5 नहीं आता, 2 के टेबल में 2 4 और 6, तो 2 के साथ 3 आएंगे, 2 2 2 4 2 6, ठीक है। सिमिलरली 3 के साथ 3 और 6 आएगा बस, ठीक है, 3 के टेबल में 2 ही आते हैं, 3 3 और 3 6। इसी तरह से 4 के टेबल में 4 एक ही आएगा ओनली, 5 के टेबल में 5 ही आएगा और 6 के टेबल में 6 ही आएगा, ठीक है। तो ये मैंने इसकी रोस्टर फॉर्म यहाँ पे आपको बना के दे दी, ठीक है। अब देखिए रोस्टर फॉर्म जब आ जाती है तो ज़्यादा आसान हो जाता है सिमेट्रिक ट्रांजिटिव चेक करना हमारे लिए। तो हम देखते हैं पहले क्या करना है आपको, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। फॉर रिफ्लेक्सिव, देखिए फटाफट फॉर रिफ्लेक्सिव हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम यही लिखते हैं ना, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, क्या है अपने पास इस बार सेट A है, ठीक है। क्या होना चाहिए, x, x जो है वो R से बिलोंग होना चाहिए, ठीक है। तो क्या ऐसा है यहाँ पे 1 से लेकर 6 1 2 3 4 5 6 सब एलिमेंट्स के आपको सेम मिल रहा है क्या, देखिए 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, बिल्कुल सही बात है, ये इस बार रिफ्लेक्सिव है क्योंकि सारे के सारे इसमें मौजूद है इस बार, देखिए, ठीक है। तो इट इज ट्रू हेयर, इट इज ट्रू हेयर, या हेयर इट इज ट्रू, क्या 1 1, ठीक है, वो 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 belongs to R, ठीक है, ठीक है। फॉर देयर फॉर ऑल 1 2 3 4 5 6 belongs to A, therefore R is reflexive, R is reflexive। देखिए रिफ्लेक्सिव हो गया, ये पहला अपने पास अभी क्वेश्चन है जिसमें पहली बार रिफ्लेक्सिव बना है। अभी देखिए सिमेट्रिक करते हैं, ठीक है। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, उल्टा ऑर्डर पे चेक करना है। तो लेट्स स्टार्ट फॉर सिमेट्रिक, हाँ सिमेट्रिक के लिए हम क्या लिखते हैं, फॉर ऑल x, y, ठीक है, बिलोंग्स टू A, है ना, x, y बिलोंग्स टू R implies y, x बिलोंग्स टू R, ठीक है, तब होता है सिमेट्रिक, ठीक है। तो क्या सिमेट्रिक है, इसमें से कोई ऐसा ऑर्डर पे देखें जो सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है, यहाँ पे सिमेट्रिक नहीं है, ये 1 2 है, क्या 2 1 है, 2 1 नहीं है, 1 3 है, 3 1 नहीं है। तो एक ही बताने के लिए काफी है बेटा, काउंटर एग्जांपल बताना है। तो एज ऑब्जर्व या हेयर आपने फील तो कर लिया ना, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू, ठीक है, ये ट्रू नहीं है यहाँ पे, क्यों नहीं है, वी ऑब्जर्व दैट, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम यहाँ पे, क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1 2 है लेकिन 2 1 है ही नहीं, ठीक है। 1 2 देखिए R में बिलोंग कर रहा है, लेकिन बट 2 1 does not belongs to R,
therefore R is not symmetric, R is not symmetric, ठीक है, सिमेट्रिक नहीं है। अब लास्ट एक और चीज चेक करनी है अपने को, ट्रांजिटिव। तो लेट्स स्टार्ट फॉर ट्रांजिटिव, ठीक है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या चेक करना है अपने को, देखिए ट्रांजिटिव के लिए अपने को ये चेक करना होता है कि क्या पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट मतलब जिससे खत्म हो रहा है वो वाला स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें है या नहीं है, ये चीज अपने को चेक करनी है यहाँ पे। तो एक बार चेक करते हैं, बस देखिए बेटा इसको हम कर लेते हैं बस लास्ट के लिए, ठीक है। आर इज सिमेट्रिक, अब सिमेट्रिक तो नहीं हुआ, ट्रांजिटिव चेक करने के लिए देखिए एक अप्रोच तो ऐसी भी होती है कि हम सभी रोस्टर फॉर्म के सभी एलिमेंट्स को चेक करते जाए, लेकिन एक हम थ्योरेटिकल अप्रोच भी यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि थ्योरेटिकल अप्रोच में तो क्या होता है एक लॉजिक देना होता है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे आप, क्योंकि एलिमेंट्स भी ज़्यादा है। देखिए 1 1 फिर 1 से स्टार्ट होने वाले जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के उल्टे भी होने चाहिए, जैसे 1 1 1 2, तो 1 2 है, बिल्कुल है। फिर आप देखेंगे 1 2, फिर 2 से स्टार्ट होने वाले ये देखिए 2 2, 1 2 है, 2 2 है, तो 2 2 प्रेजेंट है या नहीं है, ठीक है। 1 2 है, 2 4 है, तो 1 4 भी होना चाहिए, बिल्कुल है। 1 2 है, 2 6 है, तो 1 6 भी होना चाहिए, बिल्कुल है। तो ऐसे चेक करना एक तो एक तरीका ये हो गया, लेकिन एक तरीका होगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है थ्योरेटिकल पोर्शन, ठीक है, वो थ्योरी बेस्ड है। तो देखिए आप पहले ये चेक करें कि आपके पास ट्रांजिटिव रिलेशन में आपको क्या करना था, रिलेशन है क्या, सबसे पहले ये देखिए, ठीक है। तो एज हम देखते हैं फॉर ऑल x y z, ठीक है, बिलोंग्स टू ए, सपोज ए से सेट बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर x, y R से बिलोंग करता है, x, i R से बिलोंग करता है एंड y, z भी R से बिलोंग करता है, तो ही तो ये ट्रांजिटिव हमें शो करना है ना कि x, z R से, हमें करना क्या, देखिए x, z है वो R से अगर हो गया तो ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। ये R में है, ये R में है, तो ये R में हो तभी ट्रांजिटिव शो होगा। तो हमें क्या करना, देखिए x, y अगर R से है, x, y R से है, तो x, y अगर R से है तो y इज डिविजिबल बाय x, यानी इसका मतलब क्या हुआ, y इज डिविजिबल बाय x होगा इसका मतलब, ठीक है। और y इज डिविजिबल x का मतलब हुआ तो y इज इक्वल टू समटाइम्स x, तो हम मान लेते हैं इसको लैम्डा टाइम्स x, क्योंकि y जो है वो x से डिवाइड हो रहा है, तो x जो हुआ वो y का क्या हुआ, फैक्टर हुआ, तो y इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स x होगा, कुछ मल्टीपल तो होगा, मतलब x टाइम्स कुछ होगा y, क्योंकि y जो है वो x से डिवाइड हो रहा है, तो x जो है y का क्या हुआ, फैक्टर हुआ, तो y इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स x हो गया। अब देखिए लैम्डा टाइम्स x हो गया, तो इसको नंबर हम क्या दे देते हैं, फर्स्ट दे देते हैं। सिमिलरली y, z R से बिलोंग था, तो इसी तरह से हम यहाँ पे क्या लिख सकते थे कि z इज डिविजिबल बाय y, ठीक है, मतलब जो सेकंड वाला था वो डिविजिबल बाय पहला वाला, तो इसमें सेकंड वाला जो है z इज डिविजिबल बाय y, तो इसका मतलब z इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स y होगा। सपोज म्यू टाइम्स y ले लिया हमने, म्यू कोई हमने लेटर लिया यहाँ पे, म्यू टाइम्स y जैसा हमने यहाँ लिया है, क्योंकि अगर ये इससे डिवाइड होगा तो इसका फैक्टर होगा, तो z इज इक्वल टू समथिंग टाइम्स y होगा, तो ये हमने ले लिया सेकंड, ठीक है। अब हमें शो क्या करना है, हमें ये शो करना है x, z बिलोंग्स टू R। तो देखिए इसमें हम सेकंड में जो है y की वैल्यू फर्स्ट से पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है, बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, तो z क्या हो जाएगा, म्यू इनटू लैम्डा x बाय यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में y की वैल्यू यहाँ पुट कर दी लैम्डा x, तो z इज इक्वल टू हो गया लैम्डा म्यू x, ठीक है। तो इसका मतलब z जो है वो x का क्या हो गया, मल्टीपल शो हो गया, क्योंकि देखिए z के फैक्टर में क्या आ गया, x आ गया, और z के फैक्टर में अगर x आ गया तो इसका मतलब x किसको डिवाइड करेगा, z को, तो इसका मतलब हुआ z इज डिविजिबल बाय x, और यू कैन से x, z बिलोंग्स टू R, यही हुआ ना, z अगर डिविजिबल बाय x है
तो इसका मतलब यही तो हुआ, z अगर डिविजिबल बाई x है तो x, z R से बिलोंग होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो रिलेशन है वो कैसा हुआ, ट्रांजिटिव हुआ, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पे हमने ये चीज एप्लीकेबल थी, ये चीज इससे एप्लीकेबल थी, तो उससे हमें शो होगा थ्योरेटिकल पोर्शन से ही z इज डिविजिबल बाई x, सो x, z बिलोंग्स टू R। तो देयरफॉर R इज क्या, ट्रांजिटिव, R इज ट्रांजिटिव, ठीक है। तो देयरफॉर आपके पास रिलेशन जो है उसको पूरे को लिख देंगे, R इज क्या था, ये रिफ्लेक्सिव था, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, बट नॉट सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं था ना ये, बाकी दोनों तो निकल गया, सिमेट्रिक नहीं था। दिस इज द सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखिए ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के 3 मैंने आपको पास पार्ट बताए हैं, और तीनों पार्ट में कुछ ना कुछ आपको एक्सपीरियंस मिलेगा सीखने के लिए, ठीक है। इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 लेके आएंगे, क्योंकि 5 के अंदर भी 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इन सबको करेंगे 1 बाई 1, ठीक है। कंप्लीट पूरा मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा, क्योंकि ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें ऐसा नहीं है कि एक करा दिया, वैसे आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन आई कैन रिवाइज, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल नेक्स्ट मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी कैन कवर द क्वेश्चन नंबर 4 and 5, okay, thank you।